हेलो और आज की इस शानदार चर्चा में स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, यानी जीवों में प्रजनन। एक ही फ्लो में सेलुलर बायोलॉजी के बेसिक से लेकर पौधों की ग्राफ्टिंग तक के कमाल के मैकेनिज्म को समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों ज़रूरी है, फिर अलैंगिक और लैंगिक रिप्रोडक्शन में अंतर, इसके बाद अलैंगिक रिप्रोडक्शन के तरीके, पौधों में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और अंत में इंसानों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तरीके। चलिए इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। भाग 1, रिप्रोडक्शन क्या और क्यों। देखिए, इस विषय को लेकर कोई टैबू या झिझक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सच तो ये है कि ये डीएनए द्वारा ड्राइव की जाने वाली एक बेहद ज़रूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी सजीव अपने ही जैसी नई संतान पैदा करता है। और ये कोई चॉइस नहीं है, ये अपनी प्रजाति को समय के साथ बचाए रखने का इकलौता तरीका है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये प्रोसेस अचानक रुक जाए तो धीरे धीरे इस धरती से पूरी की पूरी प्रजातियां ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर जीव जंतु इस पूरी जटिल प्रक्रिया और परेशानी से गुजरते ही क्यों हैं? असल में सर्वाइवल के नजरिए से देखा जाए तो ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती है, और प्रकृति ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक सॉल्यूशंस निकाले हैं, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। इसे ईंट और दीवार के एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मजबूत दीवार कई सारी ईंटों से मिलकर खड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही शरीर कोशिकाओं यानी सेल से बना होता है। इन सेल्स के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में बैठा होता है हमारा डीएनए। ये डीएनए बिल्कुल एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो ये डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और माता पिता के गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। यही वो जादू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन ने इसके लिए कौन कौन से रास्ते चुने हैं। भाग 2, असेक्सुअल बनाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से हम सर्वाइवल के 2 अलग अलग रास्तों को समझेंगे। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ है असेक्सुअल यानी अलैंगिक रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, कोई गैमीट नहीं बनता, प्रोसेस बहुत फास्ट है और इससे बिल्कुल कार्बन कॉपी यानी क्लोन पैदा होते हैं। ये तरीका ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में दिखता है। वही दूसरी तरफ है सेक्सुअल यानी लैंगिक रिप्रोडक्शन। इसमें 2 अलग अलग पेरेंट्स चाहिए, गैमीट का फ्यूजन होता है और ये एक धीमी और काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है जेनेटिक वेरिएशन यानी विविधता, जो उच्च कोटि के जीवों को सर्वाइव करने में मदद करती है। भाग 3, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके या कहें क्लोन बनाने के 5 तरीके। अब हम अपना पूरा फोकस सिर्फ असेक्सुअल तरीकों पर रखेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ जीव बिना किसी पार्टनर के पूरी तरह अपने दम पर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ये 5 कमाल के तरीके हैं: विखंडन यानी फिजन, मुकुलन यानी बडिंग, बीजाणुजनन यानी स्पोर फॉर्मेशन, खंडीभवन यानी फ्रैगमेंटेशन और पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। ये वो अचूक सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं जो इन्हें तेजी से मल्टीप्लाई होने की सुपर पावर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशन की। इमेजिन कीजिए कि एक पेन को बीच से तोड़ दिया जाए और वो टूटे हुए दोनों टुकड़े चमत्कारिक रूप से नए और बिल्कुल काम करने वाले पेन बन जाएं। सुनने में अजीब है ना, लेकिन फिशन में लिटरली ऐसा ही होता है। जीव अपने शरीर को तोड़कर नई जिंदगी बना लेता है। जैसे अमीबा खुद को 2 हिस्सों में बांट लेता है और प्लाज्मोडियम तो खुद को एक साथ कई हिस्सों में तोड़ लेता है। दूसरा तरीका और भी मजेदार है, बडिंग। अक्सर कार्टून्स में देखा होगा कि किसी के सिर पे चोट लगती है तो एक बड़ा सा गुब्बारा या उभार निकल आता है और फिर वो अलग हो जाता है। बडिंग कुछ वैसा ही है। हाइड्रा या यीस्ट जैसे जीवों के शरीर पर एक उभार आ जाता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है, पकता है और फिर शरीर से टूटकर अपनी एक अलग स्वतंत्र जिंदगी जीने लगता है। अब बाकी तीनों को एक साथ देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जीव अपने अंदर बीजों जैसी मोटी दीवार वाली संरचनाएं बनाते हैं। फ्रैगमेंटेशन में एक पूरा विकसित जीव खुद को कई टुकड़ों में तोड़ लेता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है रीजेनरेशन। मतलब अगर प्लेनेरिया जैसे जीव का शरीर कट भी जाए ना, तो उसका एक छोटा सा कटा हुआ हिस्सा भी पूरा का पूरा नया शरीर वापस उगा लेता है ना कमाल की बात।
भाग 4 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स, बिना बीजों के बढ़ना। चलिए अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया से निकलकर पौधों के साम्राज्य में चलते हैं। पौधों के पास भी बिना बीज के रिप्रोडक्शन करने का अपना एक खास और अनोखा तरीका है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे पौधे नेचुरली अपनी ही जड़ों, तनों या पत्तियों से बिल्कुल नए क्लोन बना सकते हैं। शकरकंद और डहेलिया अपनी जड़ों से उगाते हैं, आलू, प्याज और अदरक तनों से, और ब्रायोफिलम तो इतना एडवांस्ड है कि वो अपनी पत्तियों से ही नया पौधा तैयार कर लेता है। भाग 5 आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रकार। प्रकृति की इन शानदार तरकीबों को देखकर इंसानों ने सोचा क्यों ना हम भी इसका फायदा उठाएं, और यहीं से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर में इंसानी दखल की। इंसानों ने अपनी मनपसंद पौधों की वैरायटी को कंट्रोल करने और तेजी से बढ़ाने के लिए 4 मुख्य तकनीकें ईजाद की हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग, जिसे गूटी बांधना भी कहते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला है कटिंग। इसे समझने के लिए एक मजेदार किस्सा याद आता है। मान लीजिए कलुआ नाम का कोई लड़का चुपके से दीवार फांदकर पड़ोसी के बगीचे से गुलाब की एक अच्छी सी टहनी चुरा लाता है। वो उस कटी हुई टहनी को लाकर पोषक तत्वों वाली मिट्टी में गाड़ देता है। कुछ ही दिनों में उस टहनी से अपनी खुद की जड़ें निकल आती हैं और एक नया क्लोन पौधा खड़ा हो जाता है। कटिंग बस इतनी ही आसान और असरदार तकनीक है। दूसरा तरीका है लेयरिंग। इसमें किसान थोड़ा दिमाग लगाता है। वो नींबू जैसे किसी पौधे की लचीली टहनी को नीचे मिट्टी की तरफ झुकाता है, बीज के हिस्से को मिट्टी में दबा देता है और सिर्फ सिरे को बाहर छोड़ देता है। इससे पौधा चकमा खा जाता है और मिट्टी में दबे हिस्से से नई जड़ें निकलने लगती हैं। जैसे ही जड़ें मजबूत होती हैं, उस टहनी को मुख्य पौधे से काटकर अलग कर लिया जाता है। और अब आता है मास्टर स्ट्रोक, ग्राफ्टिंग। ये तकनीक एक बहुत ही जीनियस तरीका है 2 बिल्कुल अलग अलग पौधों के बेस्ट गुणों को एक ही सुपर प्लांट में जोड़ने का। इसमें एक बहुत ज़्यादा फल देने वाले पौधे की ऊपरी टहनी को लिया जाता है, जिसे साइन कहते हैं, और उसे एक मजबूत लंबी उम्र वाले पौधे के निचले तने यानी स्टॉक के साथ जोड़ दिया जाता है। नतीजा एक ऐसा पेड़ जो मजबूत भी है और ढेर सारे फल भी देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल पर गौर करना बनता है। अगली बार जब प्राकृतिक दुनिया पर नजर पड़े तो जरा सोचिएगा कि इस वक्त हमारे आसपास मौजूद कितने ही पौधे और सूक्ष्म जीव चुपचाप बिना किसी को खबर लगे खुद की क्लोनिंग कर रहे होंगे, सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए। प्रकृति की ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज वाकई में कितनी कमाल की हैं। इस उत्सुकता को बनाए रखिएगा।